हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस फैमिली ऑफ सक्सेस क्लास 22। दोस्तों, आज हम लोग उस बात को जानेंगे जो समझते तो हैं लेकिन उसे जानने की कोशिश नहीं करते। मतलब हुआ दोस्तों कि हम जानकर भी अनजान बने हुए हैं, तो इसे समझेंगे। हाँ, एक बात और दोस्तों, यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या करने वाले हैं। ठीक है, वे सारी बातें दोस्तों जो हम जानेंगे मैथमेटिक्स की तैयारी करने में हमारी काम आने वाली है। ठीक है, मतलब सहज और सरल तरीके से समझ पाएंगे कि मैथमेटिक्स की तैयारी किस हद तक करनी चाहिए, मतलब कौन कौन सी बुक हमको पढ़ना चाहिए, हमारे लिए कौन सी बुक सबसे बेटर होगी, कितना सिलेबस है, वो सारी बातें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या होता है। यह दोस्तों बहुत कॉमन सा प्रश्न है लेकिन कभी कभी हमें सुनने को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, हमारी जो कंपटीशन की मैथ है उसका सिलेबस क्या है। अक्सर स्टूडेंट यही नहीं समझ पाते हैं कि किस किस टॉपिक को दोस्तों पढ़ना चाहिए, यानी किस टॉपिक पर कितना मेहनत करना चाहिए। जब हम यह समझेंगे कि किस टॉपिक से कितना सवाल आते हैं, मतलब कितना % सवाल पूछे जाते हैं, तो हम यह भी समझ जाएंगे कि कितना उस पर मेहनत करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेस्ट मैथमेटिक्स बुक। देखिए, मार्केट में अलग अलग राइटर का बुक अवेलेबल है, तो हमारे लिए दोस्तों कौन सी बुक बेटर होगी उसे देखेंगे। और एक बात दोस्तों हमें यह भी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि सब राइटर का लिखने का अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, देखिए, सोचने समझने या यूँ कहिए कि हमें सवाल बनाने की क्षमता क्या होती तो है, लेकिन दोस्तों क्षमता के साथ साथ हमारी मजबूती भी होना ज़रूरी है। ठीक है, मजबूती मतलब कि हमारे जो मजबूती मतलब है हथियार, वो हथियार होना ज़रूरी है दोस्तों, जिससे आप कंपटीशन की तैयारी करते हो। वो हथियार कहने का हमारे मतलब हुआ कि बुक्स क्या स्टूडेंट के हथियार है, तो हमारे लिए कौन सी बुक बेटर होगी वो भी जानना ज़रूरी है। आखिर में हम लोग समझेंगे दोस्तों हाउ टू प्रिपेयर ऑफ एग्ज़ाम प्रिपरेशन। किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए दोस्तों एक रणनीति बनानी पड़ती है, तो हमें वह भी रणनीति बनाएंगे किस तरह से दोस्तों मैथमेटिक्स के ऊपर विजय प्राप्त की जाए, मतलब सफलता हासिल की जाए। ठीक है, देखिए, हम सब के पास 24 आवर का ही समय होता है, यह सब जानते हैं। ठीक है, और जनरली स्टूडेंट जो है ना लगभग एवरेज ही पढ़ाई करते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा और कुछ कम करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अच्छे मार्क लाते हैं तो कुछ कम लाते हैं। इसमें दोस्तों हमारे ख्याल से जो सबसे बड़ा अंतर है इसमें कुछ कम और कुछ अच्छे लाने का, वह है दोस्तों उसका जो पढ़ने का तरीका है ना, वह सटीक और सही ढंग से है। ठीक है, इसलिए वो अच्छे कर जाते हैं और हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो वो सारी बातें दोस्तों चलिए जानेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दोस्तों पहला सवाल है वह है व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब गणित का अर्थ क्या होता है। तो इसे समझते हैं, गणित का अर्थ क्या होता है। देखिए, मैथमेटिक्स वर्ड जो है यह क्या है, आया है दोस्तों ग्रीक लैंग्वेज से, मतलब यूनानी भाषा से आया है मैथमेटिक्स वर्ड, जिसका अर्थ हो दोस्तों मेथेमा। क्या होता है? मेथेमा। और मेथेमा का अर्थ होता है दोस्तों नॉलेज या लर्निंग, मतलब सीखना या जानना। ठीक है, हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप इसे भी समझ गए होंगे, मतलब मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों व्हाट इज मैथमेटिक्स, गणित क्या होता है। ठीक है, इसे समझते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन और यूनिवर्सल लैंग्वेज, मतलब हुआ कहने का गणित मानव या सार्वभौमिक भाषा का एक विषय है। ठीक है, डेवलप्ड इन आइडियाज, जो दोस्तों क्या करता है, हमें जो एक विचार विकसित करता है। गणित क्या करता है? एक विचार विकसित करता है। उसके बाद है दोस्तों इन विच वी स्टडी लॉ ऑफ नेचर कनेक्टिंग विद नंबर और कैलकुलेटिंग, जिसमें दोस्तों हम संख्या और गणना के साथ साथ जुड़ने वाले प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं। स्टडिंग मैथमेटिक्स क्रिएट अ हैबिट ऑफ रीजनिंग इन द ब्रेन, मतलब हुआ दोस्तों गणित का अध्ययन करने से मस्तिष्क में जो है ना तर्क करने की आदत पैदा होती है। देयर इज अ सेंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, इसके माध्यम से स्थान और दिशा का बोध होता है। उसके बाद दोस्तों द होल वर्ल्ड एग्जिस्ट इन इट, मतलब पूरी दुनिया इसमें क्या है? मौजूद है। अगर दोस्तों मैथमेटिक्स की अगर सारांश की बात करें, मतलब इसका जो मतलब कि एक सिंपल सा वर्ड में अगर कहें मैथमेटिक्स के बारे में, तो मैथमेटिक्स क्या है? यह एक भाषा है जो कोई भी चीज़ अच्छी तरह से समझने के लिए या यूँ कहिए कि हमें जानने के लिए काम में आते हैं, मतलब यानी हम सही निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं मैथमेटिक्स के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है दोस्तों मैथमेटिक्स के बारे में जो ना अलग अलग गणितज्ञ ने दोस्तों अपनी विचारें रखी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। यह एक दोस्तों कहाँ का है, जर्मन का गणितज्ञ है। अल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ का गणितज्ञ है, जर्मन का गणितज्ञ है। इन्होंने ही दोस्तों E = mc² का जो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, यह अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिया था। इन्होंने कहा शुद्ध मैथमेटिक्स यानी प्योर गणित अपने तरीके से तार्किक विचारों की क्या है, कविता है। यह बात दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, शुद्ध गणित क्या है, अपने तरीके से तार्किक विचारों की कविता है। उसके बाद है दोस्तों दूसरा गणितज्ञ है विलियम थ्रस्टन। यह दोस्तों एक अमेरिकी गणितज्ञ है। विलियम थ्रस्टन कहाँ का, अमेरिका का है। इन्होंने कहा गणित संख्या, समीकरण, गणना या एल्गोरिदम के बारे में नहीं है। क्या कहा, संख्या, समीकरण, गणना या एल्गोरिदम के बारे में नहीं है, यह है समझने के बारे में। सही बात दोस्तों, जब तक हम समझते नहीं हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यह दोस्तों विलियम थ्रस्टन का विचार था। चलिए आगे और कुछ गणितज्ञ ने जो गणित के बारे में कहा उसे देख लेते हैं। अगला है हमारा दोस्तों कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस दोस्तों यह भी एक जर्मन गणितज्ञ है। कहाँ का है, जर्मनी का दोस्तों यह भी। इन्होंने कहा गणित विज्ञान की रानी है, मतलब मैथमेटिक्स जो है वह क्वीन है किसका, साइंस का। या कार्ल फ्रेडरिक गॉस का दोस्तों बात कही हमने। उसके बाद बात करते हैं हम अगला गणितज्ञ दोस्तों शकुंतला देवी। इसे दोस्तों शायद आप लोग जानते भी होंगे, यह एक भारतीय गणितज्ञ है शकुंतला देवी। इसे दोस्तों ह्यूमन कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर के रूप में जानते हैं। इन्होंने कहा गणित के बिना ऐसा कुछ भी नहीं जो आप कर सकते हैं। मतलब आपके आसपास सब कुछ क्या है, गणित है। आपके आसपास सब कुछ नंबर है। ये दोस्तों शकुंतला देवी का विचार था। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हम बात करते हैं गणित की शाखाएं की। देखिए दोस्तों गणित की कई शाखाएं हैं, उनमें से यहाँ दोस्तों कुछ प्रमुख शाखाएं हमने ली है, जैसे अंक गणित जिसे अर्थमेटिक कहते हैं, रेखा गणित यानी ज्योमेट्री, बीज गणित मतलब एल्जेब्रा, त्रिकोणमिति मतलब ट्रायगोनमेट्री, संख्यांकी मतलब स्टैटिक्स और कलन मतलब कैलकुलस। ये सभी दोस्तों गणित की शाखाएं हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, ट्रिगोनमेट्री, स्टैटिक्स और कैलकुलस, ये सब दोस्तों गणित की शाखाएं हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन पर सिर्फ ट्रिक्स दिखाई दे रहा होगा। इस शब्द से शायद आप लोग भली भांति परिचित होंगे। दोस्तों यह शब्द जो है ना, सब कोई दोस्तों सीखना चाहता है। इस शब्द को सब कोई आजमाना चाहता है, ट्रिक्स को। ठीक है, देखिए जब भी कोई नया स्टूडेंट होता है, नया स्टूडेंट से हमारा मतलब है कंपटीशन की, मैथमेटिक्स की जो है उसे पढ़ना जब शुरू करता है कंपटीशन, या तो वो दोस्तों कोचिंग में जाते हैं या क्या करते हैं, खुद से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो उसे मैथमेटिक्स के नाम पर दोस्तों एक ही चीज़ याद आती है, वो है ट्रिक्स। क्या, ट्रिक्स याद आती है। देखिए सोचते हैं कि किसी तरह वह सवाल ट्रिक्स से बनाना सीख जाए, सब कोई सोचता है दोस्तों। ठीक है, ट्रिक्स से बनाना सीखने का मतलब है कि उससे क्या सोचता होगा कि समय का बचत होगा। अगर हम ट्रिक्स से सवाल बनाने लगेंगे तो क्या होगा, समय का बचत होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, हमें ऐसा नहीं सोचना है। अगर दोस्तों आप भी ऐसा सोचते हैं तो उसे सोचना छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, अगर दोस्तों आप शुरुआती दौर में ही दोस्तों ट्रिक्स से सवाल बनाना मतलब कि बनाने लगे, तो हमारा जो बेस है मैथमेटिक्स बनाने का जो सही तरीका है, वह बेस नहीं डेवलप हो पाएगा। दोस्तों ट्रिक्स के चक्कर में शुरुआती दौर में दोस्तों हमें नहीं रहना है, हमें बेस पर फोकस करना है। मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेस मेथड है ना, हमको उसे समझना है। अगर ट्रिक्स के कारण दोस्तों यह सबसे बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, तो शुरुआती दौर में आपको ट्रिक्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले किसी बुक को बनाइए, उसके बाद तो ट्रिक्स है ही। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है ना, तो बेस को डेवलप करना ही होगा। ठीक है, बेस को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैथ सीखने का कोई शॉर्टकट होता नहीं है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान में बिठा लीजिए। शुरुआती दौर में कभी भी ट्रिक्स से मैथमेटिक्स बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। सबसे पहले बेस डेवलप कीजिए, उसके बाद जो है ना हम ट्रिक्स को सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, क्या करेंगे, कौन सी बुक बनानी है, चलिए उसे देखते हैं। यह सवाल दोस्तों, कौन सी बुक आपको मैथ पढ़ना चाहिए, यह सवाल दोस्तों अक्सर दिमाग में आते हैं। कौन सी बुक को हमें सवाल पढ़ना चाहिए मैथ की। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों यह सवाल अक्सर हम सभी के दिमाग में आते हैं, कौन सी बुक हमको पढ़ना चाहिए, कौन सी नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब उस पर मतलब कि कितना समय देना चाहिए।
तो एक बात आपको ध्यान में दोस्तों ज़रूर रखना चाहिए कि मार्केट में जो दोस्तों है कोई भी बुक जो है अवेलेबल है वह ख़राब नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, मार्केट में आपके पास कोई भी बुक हो या मार्केट में कोई भी बुक है वह ख़राब नहीं होता है। ठीक है, अगर विश्वास नहीं हो तो आप उस बुक का नाम लीजिए। जैसे मैं एक बुक के बारे में बोलता हूँ, RS अग्रवाल। इस बुक से दोस्तों आप 5-6 आदमी के बारे में पूछिए, इस बुक के बारे में 5-6 आदमी से पूछिए, वह आपको दोस्तों सब अलग अलग तरीके से बताएंगे यह बुक ऐसा है, मतलब कि सबका अपना एक विचार होता है। तो यह समझ लीजिए कि मार्केट में अवेलेबल कोई बुक क्या होता है, ख़राब नहीं होता है। यह केवल दोस्तों आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसे बनाते हैं, मतलब आपका दिमाग कितना डेवलप है उस बुक को बनाने में, मतलब कितनी चीज़ें आप समझ पाते हैं, कितना सोच पाते हैं। तो इसके लिए मैं दोस्तों आपको 3 बुक का नाम बताऊंगा। ठीक है, उस 3 बुक का नाम बताऊंगा दोस्तों जो आपको किसी एक बुक को लेना है। तो चलिए उसे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है वो 3 बुक जिसमें से दोस्तों आप कोई भी एक बुक खरीद सकते हैं। पहला है दोस्तों KD कैंपस का, ये भी दोस्तों अर्थमेटिक का बुक है। दूसरा है दोस्तों सगीर अहमद सर का, ये भी अर्थमेटिक बुक है। और तीसरा है RS अग्रवाल सर का क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। इस तीनों बुक में से दोस्तों आप कोई एक बुक खरीद लीजिए, और यह बुक दोस्तों ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप खरीद सकते हैं। और इसे दोस्तों बारीकी से बनाइए, हर एक चैप्टर को बारीकी से बनाने के बाद क्या करना है, उसके बाद दोस्तों अगर आप अच्छी तरह से हर एक चीज़ को समझ जाते हैं ना, बारीकी से अगर एक आप बना लेते हैं, तो यूँ समझिए कि आप ट्रिक्स भी सीख गए। ट्रिक्स दोस्तों वैसे नहीं होता है, किसी भी बुक को पहले बनाइए उसके बाद तो समझ लिए ट्रिक्स सीख ही गए। क्योंकि ट्रिक्स क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन का इनिशियल और लास्ट स्टेप निकाल दिया जाता है ना, इनिशियल और लास्ट दोस्तों स्टेप निकाल दिया जाता है ना, वही दोस्तों ट्रिक्स बन जाता है। तो मतलब हुआ हमारे कहने का कि आपको अगर ट्रिक्स सीखना है ना, तो उस क्वेश्चन का पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, तब ना उसका इनिशियल और लास्ट स्टेप आप निकाल पाएंगे। मतलब पूरा प्रोसेस जब तक पता नहीं होगा तो आप ट्रिक्स कैसे समझेंगे। तो पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए किसी भी दोस्तों सवाल का, तब तो ट्रिक्स है ही। ठीक है, अगर दोस्तों आप इनमें से कोई एक बुक को खरीदते हैं और पूरी तरह से बना लेते हैं, तो अब बारी आती है दोस्तों आपको ट्रिक्स सीखने की, मतलब कि हमें स्पीड को थोड़ा मेंटेन करने की, टाइम को बचत करने की। ठीक है, इसके लिए चलिए हमें क्या करना है उस बात पर ध्यान देते हैं। लेकिन दोस्तों पहले आप इसमें से किसी एक बुक को अच्छी तरह से बनाइए, मतलब उसकी हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, तब उसके बाद दोस्तों आपको ट्रिक्स अच्छी तरह से समझ आएंगी, कहाँ से ये आ रहा है, कितना मतलब कि इस पर मेहनत, मतलब कि हमको मेहनत ऐसे समझिए, जब एक बार बुक बना लेते हैं तो ट्रिक्स की मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ऐसे लगता है ये ट्रिक्स ही है, जब कुछ बनाते हैं तो लगता है ऐसे ही ट्रिक्स ही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर बना लीजिए इस बुक को, तब आप कोई भी दोस्तों बुक बनाइए। मैं बताऊंगा ट्रिक्स के लिए कौन सा बुक बेटर है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्पीड और ट्रिक आपको दोनों मेंटेन करना है। जब आप एक बार उस बुक को बना लेते हैं तो आपको स्पीड और ट्रिक दोनों मेंटेन करना होता है। ठीक है, इसके लिए मैं दोस्तों आपको ये पहला है दोस्तों किरण का बुक है ये, इसमें दोस्तों 91+ क्वेश्चन दिए गए हैं। किरण की इस बुक में 91+ क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये 1997 से मार्च 2018 तक अपडेट है। ठीक है, 1997 से मार्च 2018 तक। और दूसरा है दोस्तों राकेश यादव सर का, ये दोस्तों 97+ बुक है दोस्तों, 97+ आप बोलिएगा तो मिल जाएगा आपको। ये राकेश यादव सर का दोस्तों, इसमें दोस्तों 1999 से 2019 तक ये दोस्तों अपडेट है। इसमें दोस्तों 97+ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन दोनों बुक में से आप कोई भी दोस्तों एक बुक बनाइए, खरीद लिए और उसे बनाइए अच्छी तरीके से। दोस्तों आपको ट्रिक और स्पीड दोनों मेंटेन होगा। अगर दोस्तों आपने पहले मैं जो बुक बताया उस तीनों बुक में से, चाहे KD कैंपस, सगीर अहमद या RS अग्रवाल, तीनों में से किसी एक बुक को बना लेते हैं, तो उसके बाद दोस्तों आप इनमें से कोई एक बुक खरीद कर इसे बनाइए, पूरा दोस्तों अच्छी तरह से हर एक चीज़ समझ आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ये दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टूडेंट के लिए दोस्तों, जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसको दोस्तों यह भी जानना जरूरी होगा कि किस चैप्टर से कितना सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो 15 टॉपिक मैंने लिए हैं दोस्तों, नंबर सिस्टम, LCM SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, एवरेज, एज, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेंड, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट मतलब SI, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI। ये जो 15 टॉपिक है दोस्तों, ये थोड़ा लंबा है। क्या है, थोड़ा सा लंबा है, ज़्यादा नहीं दोस्तों, थोड़ा सा यूँ समझिए लंबा है। ठीक है, इससे लगभग दोस्तों 50% सवाल पूछे जाते हैं। ये जो 15 टॉपिक आपका, इससे लगभग कितना 50% सवाल पूछे जाते हैं।
इसके बाद दोस्तों चलिए और कुछ टॉपिक है उसे देखते हैं। अगला दोस्तों ये भी दोस्तों 15 टॉपिक है जिससे लगभग 10% सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, लोगोरिथम्स को लोग, कैलेंडर, प्रोबेबिलिटी, इनइक्वलिटी, पार्टनरशिप, डिस्काउंट, स्टॉक एंड शेयर, रेस एंड गेम, परमेंटेशन कम्बिनेशन, इक्वेशन टेस्ट, नंबर सीरीज, टेबुलेशन, ग्राफ और पाई चार्ट। ये दोस्तों 15 टॉपिक है जिससे लगभग 10% सवाल पूछा जाता है और ये बहुत छोटा छोटा टॉपिक, वो थोड़ा लंबा है, ये दोस्तों छोटा छोटा टॉपिक है। तो ये हमने दोस्तों बात की टोटल 30 टॉपिक के बारे में, जिससे लगता हूँ 50 तो आपके इधर हो गए, इससे लगभग 50% सवाल पूछे जाते हैं और 10% ये हो गए दोस्तों। 60% सवाल दोस्तों आपका इससे लगभग कॉमर्शियल मैथ से ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं दोस्तों हम ये दोस्तों देखिए, इसमें बात करते हैं हम एडवांस मैथ के बारे में। इससे दोस्तों लगभग 40% सवाल पूछे जाते हैं। एडवांस की जो मैथ है थोड़ा लंबा है दोस्तों, थोड़ा लंबा है, मतलब हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना होगा दोस्तों। मेंसुरेशन में दोस्तों अनेक टॉपिक है, उसके बाद ज्योमेट्री आता है, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो दोस्तों आपको 5 टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, इससे दोस्तों ये एडवांस मैथ के अंतर्गत रखा गया है। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यह एडवांस मैथ के अंतर्गत दोस्तों इसे रखा गया है। तो 30 उधर हमने बात की दोस्तों, 30 15 आपका ये हो गया और 15 ये 30 हो गया और ये 5 हो गया, 35 हो गया। 35 टॉपिक हमको मैथमेटिक्स में दोस्तों पूरे मैथमेटिक्स के कवर करना है। तो 60% उधर, 40% इधर दोस्तों। 100% हमारा जो सिलेबस का जो सवाल है दोस्तों यही है दोस्तों। आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से दोस्तों किस टॉपिक पर कितना मेहनत करना है और हर एक टॉपिक को दोस्तों हम बारीकी से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात आता है दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट की। दोस्तों अगर आप यो तो हमने बात की दोस्तों सिलेबस के बारे में, उससे पहले भी दोस्तों हमें कुछ जानना होगा, वो है दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसे दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत रखते हैं। इससे भी दोस्तों डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो उससे पहले दोस्तों हम लोग इसे जानेंगे, जैसे डेसिमल हुआ, ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शन हुआ, स्क्वायर रूट हुआ, क्यूब रूट हुआ, सर्ड्स एंड इंडस मतलब घात और घातांक, सिंप्लीफिकेशन, भी बोर्ड मास मतलब वरना कूलम बोर्ड मास। ये दोस्तों 5 टॉपिक को हम दोस्तों बारीकी से समझेंगे। उसके बाद हम फिर आ जाएंगे कहाँ पर, नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। तो ये जो 5 टॉपिक है दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत मैंने रखा और इससे दोस्तों डायरेक्टली सवाल में स्क्वायर रूट से हर एक सवाल में दोस्तों पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। और सर्ड्स एंड इंडिसेस दोस्तों, इससे भी दोस्तों सवाल ऐसे मुझे आता है, ये बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन, ये जो 5 टॉपिक है दोस्तों इससे भी डायरेक्टली एग्जाम में आता है। तो ये दोस्तों अक्सर कोचिंग वगैरह में क्या होता है नहीं पढ़ाते, मतलब कि एडवांस और उधर आपका कॉमर्शियल को ख़त्म कर देते हैं, इस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं स्टूडेंट। वैसे भी दोस्तों इससे थोड़ा बहुत जानते हैं, डेसिमल हुआ, फ्रैक्शन हुआ, ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सर्ड्स, इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन, भी बोर्ड मास, तो ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस पर उतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन हम दोस्तों इसे बारीकी से समझेंगे। तो ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हमने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक दोस्तों हमने मैथमेटिक्स के बारे में जो भी बातें की, अभी दोस्तों किस तरह से हमको कौन सी मैथमेटिक्स की बुक पहले पढ़नी चाहिए, उसके बाद ट्रिक्स के लिए हम क्या करनी चाहिए, हमारी सिलेबस क्या है दोस्तों, मैं 99% दोस्तों आपको कह सकता हूँ। अगर दोस्तों इस तरह से हमारी तैयारी होगी तो मैथ के ऊपर हमारी सफलता ज़रूर होगी, मैथमेटिक्स के ऊपर हमारी सफलता ज़रूर होगी। पहले आपको बुक बनाइए, बुक के हर एक चीज़ को अच्छी तरह से समझिए। उसके बाद फिर ट्रिक्स के लिए आप कोई भी गाइड ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया एक किरण का और एक बताया राकेश यादव सर का, उसको बनाइए दोस्तों। वो जब बना लेते हैं आपको समझिए टाइम और स्पीड दोनों मेंटेन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सिलेबस पर देखिए किससे कितना % सवाल पूछे जाते हैं, उस पर दोस्तों फिर दोबारा मेहनत कीजिए। हर एक मतलब कि चैप्टर को अच्छी तरीके से समझिए, इससे इतना % सवाल पूछे जाते हैं, इसमें कोई सवाल हमारा छूट तो नहीं रहा। अगर इस तरह से दोस्तों हमारी मैथमेटिक्स के ऊपर तैयारी होगी तो सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं दोस्तों 99% आपको बता सकता हूँ कि सफलता में ज़रूर हासिल होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों फादर ऑफ मैथमेटिक्स, ये दोस्तों क्वेश्चन अक्सर दोस्तों कमेंट में आते हैं, फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहा जाता है। दोस्तों यह सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है सबके लिए दोस्तों, यह थोड़ा मुश्किल है इसका जवाब देना, क्योंकि दोस्तों किसी एक व्यक्ति को इसका जो है ना पिता नहीं कह सकते, किसका, मैथमेटिक्स का, क्योंकि दोस्तों हर एक व्यक्ति का अपना अपना योगदान होता है।
हर एक व्यक्ति ने अपने मैथमेटिक्स के बारे में अपना एक विचार दिया, परंतु फिर भी दोस्तों समानता जो है ना, आर्किमिडीज को यह समझ लीजिए कि गणित का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहा जाता है? आर्किमिडीज को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फादर ऑफ मैथमेटिक्स के लिस्ट में दोस्तों और भी कुछ व्यक्ति है जिसे दोस्तों फादर ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है, गणित के पिता के नाम से जाना जाता है जैसे गॉस हो गया, यूलर हो गया, एरोडोस हो गया, पाइथागोरस हो गया। ये भी दोस्तों वो व्यक्ति जिन्हें फादर ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं दोस्तों, गॉस, यूलर, एरोडोस, पाइथागोरस। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और समानता रूप से जो मेन है वो दोस्तों है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज को दोस्तों बोला जाता है अक्सर, लेकिन इसे भी दोस्तों रखा गया है फादर ऑफ मैथमेटिक्स की लिस्ट में। तो आप इसे भी याद रखिएगा, गॉस, यूलर, एरोडोस और पाइथागोरस, इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है हमारा दोस्तों, फादर ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडियन, भारतीय गणित का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, आर्यभट्ट को दोस्तों। इसे दोस्तों फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने शून्य का आविष्कार किया। किसने? आर्यभट्ट ने। और इसके नाम पर दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, जो हमारा जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह है दोस्तों आर्यभट्टीय, वह आर्यभट्ट के ही नाम पर रखा गया है। कृत्रिम उपग्रह जो है वह आर्यभट्ट के ही नाम पर रखा गया और इसे दोस्तों आर्यभट्ट को फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारी जो है मैथमेटिक्स के ऊपर जो भी बातें दोस्तों हमें समझनी थी वो हमने समझ लिए। ठीक है, और अच्छी तरीके से समझे किस तरह से हमें मेहनत करना चाहिए, किस टॉपिक पर कितना समय देना चाहिए, मैथमेटिक्स होता क्या है, मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या है, कि कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, किस बुक पर कितना मेहनत मतलब करना चाहिए, कौन सी मतलब सिलेबस से कितना % सवाल पूछे जाते हैं, वो सारी बातें दोस्तों हमने इस वीडियो में समझे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। इनसे पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इसे समझिए, वो है दोस्तों ये सब्सक्राइब। अगर आप भी दोस्तों हमारे चैनल से कुछ न कुछ समझते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, इसी तरह की तेज जी के अपडेट के लिए। इसी तरह के दोस्तों वीडियो में आपके लिए बनाते रहूँगे। और उसके बाद आती है बेल आइकन, इसे भी दबाइए, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप दबाते हैं तो इससे क्या होता है, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इससे दोस्तों आपका कोई वीडियो क्या होगा, मिस नहीं होगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ये लाइक कीजिए दोस्तों, लाइक करने से क्या होता है, हमें मोटिवेट होता है दोस्तों, हमें और भी वीडियो बनाना चाहिए। आपके एक लाइक से हमें ज़रूर मोटिवेशन मिलता है। और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए।